बकरीद से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर बड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पशुवध को लेकर जारी सख्त नियमों पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कर दिया है कि ईद के मौके पर कानून का पालन करना होगा और बिना तय नियमों के किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को इस जरूर कहा कि अगर त्योहार को देखते हुए किसी विशेष छूट की जरूरत हो तो उस पर 24 घंटे के अंदर फैसला लिया जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें पशुओं की कुर्बानी को लेकर नए दिशा निर्देश लागू किए गए। सरकार ने साफ कहा कि सिर्फ वही जानवर कुर्बानी के लिए फिट माने जाएंगे जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या जो किसी बीमारी, चोट, शारीरिक कमजोरी या बुढ़ापे की वजह से स्थायी रूप से अक्षम हो चुके हों। इसके अलावा किसी भी पशु की कुर्बानी से पहले फिट फॉर स्लॉटर यानी वेटनरी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी कर दिया गया। इन नियमों के तहत गाय, बैल, सांड, बछड़े और भैंस जैसे पशुओं की कुर्बानी के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी जरूरी होगी। साथ ही साथ ये कोई नया कानून नहीं बल्कि 1950 के पशु हत्या नियंत्रण कानून और 2018 में हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देशों को लागू किया जा रहा है। लेकिन बकरीद से पहले इन नियमों के लागू होने से विवाद और ज्यादा बढ़ गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, विधायक अकरुज्मान और कई मुस्लिम संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन नियमों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस्लामी परंपरा के मुताबिक कुर्बानी के लिए स्वस्थ जानवर की जरूरत होती है, जबकि सरकार के नियमों के मुताबिक सिर्फ बूढ़े या अक्षम जानवर ही कुर्बानी के लिए योग्य माने जा रहे हैं। उनका तर्क था कि इससे धार्मिक परंपराओं का पालन लगभग असंभव हो जाएगा। महुआ मोइत्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने अदालत में कहा कि 1950 का कानून धार्मिक कुर्बानी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि कम से कम बकरीद के मौके पर कुछ समय के लिए राहत दी जाए ताकि लोग धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक कुर्बानी कर सके। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि नए नियमों का असर सिर्फ धार्मिक मामलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशु व्यापार पर भी पड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच ने कहा कि सरकार का नोटिफिकेशन कानून के तहत जारी किया गया है और जब तक किसी कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता तब तक उसे वैध माना जाएगा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की, ईद में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने हनीफ कुरैशी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हर परिस्थिति में किसी भी पशु की कुर्बानी की अनुमति नहीं हो सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि किसी भी धार्मिक स्थान पर खुले में पशुवध पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अब इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। विपक्षी दल और कई मुस्लिम संगठन सरकार पर धार्मिक परंपराओं में दखल देने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी और सरकार समर्थक इसे कानून और पशु संरक्षण से जुड़ा जरूरी कदम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर भी तीखी बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल सबकी नजर अब राज्य सरकार पर टिकी हुई है कि क्या वह बकरीद के मौके पर किसी तरह की विशेष छूट देती है या फिर नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बकरीद सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि कानून, राजनीति और आस्था के टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा भी बन चुकी है। বেকার থাকো নিয়ে যাও, চলে যাও। বেকার তোমাদের মাথা তুমি নিয়ে চলে যাও। বেকার এখানে আসবে না কুরবানির হাট। এটা কুরবানির হাট। এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে। सड़क किनारे खड़े वाहनों के पास कुछ मुस्लिम व्यापारी हिंदू व्यापारियों को वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर अपनी मजबूरी व्यापारी बता रहा है तो कोई अपनी गायों की तरफ देखकर रो पड़ता है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से सामने आ रहे ऐसे वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद लागू किए गए नए कुर्बानी नियमों और पशु व्यापार से जुड़े सख्त कानूनों ने हजारों छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर असर डालना शुरू कर दिया। दरअसल राज्य में नई सरकार बनने के बाद गायों की कुर्बानी और अवैध पशु व्यापार को लेकर कई नए निर्देश लागू किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बिना अनुमति पशु परिवहन, अवैध खरीद बिक्री और नियमों के खिलाफ होने वाली कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई होगी।
सरकार इसे कानून व्यवस्था और पशु संरक्षण से जुड़ा फैसला बता रही है, लेकिन अब इससे सामाजिक और आर्थिक असर को लेकर विवाद गहराने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई पशु व्यापारी दावा कर रहे हैं कि बाजारों में खरीदार नहीं मिल रहे। बड़ी संख्या में गायों से बड़े वाहन घंटों सड़कों पर खड़े रहने को मजबूर हैं। कई व्यापारियों का कहना है कि पहले जिन मंडियों में आसानी से पशुओं की खरीद बिक्री हो जाती थी, वहां लोग डर के कारण आने से बच रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एक वायरल वीडियो को लेकर हो रही है, जिसमें एक हिंदू महिला रोती हुई नजर भी आ रही है और पशु व्यापार बंद होने की वजह से उसका परिवार आर्थिक संकट में आ गया है, वो कहती नजर आती है। इसी बीच कुछ वीडियो में मुस्लिम व्यापारियों को हिंदू व्यापारियों से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अब कोई मुस्लिम गाय नहीं खरीदेगा। कुछ लोग दूसरे व्यापारियों को वहां से जाने की सलाह भी देते दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक बहस भी अब तेज हो चली है। कई लोग इसे धार्मिक तनाव से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ कानून और व्यापार से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। राजनीतिक दल अब इस विवाद में खुलकर उतर आए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि नए नियमों को अचानक और सख्ती से लागू करने की वजह से छोटे पशु व्यापारियों पर भारी असर पड़ा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अवैध पशु कारोबार और गैरकानूनी कुर्बानी पर रोक लगाना जरूरी था और कानून सभी के लिए बराबर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो ने पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक और धार्मिक विवाद भी बना दिया। लेकिन जिस तरीके से अब मुस्लिम व्यापारी दूसरे मुस्लिम व्यापारियों से कह रहे हैं कि कोई भी गाय नहीं खरीदेगा, इससे एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। फिलहाल आने वाले दिनों में मामला और गर्मा सकता है, क्योंकि इसमें धर्म, राजनीति और हजारों लोगों की रोजी रोटी तीनों जुड़े हुए हैं। आइन जो बोलते हैं वो मानना जरूरत है कि आइन सबके लिए समान होना चाहिए। गो हत्या नहीं करना है, ठीक है, मान लेगा हम, किंतु इंडिया में गो मांस 2 नंबर में है। साधारण आदमी कुर्बानी देगा, ये नहीं चलेगा। अब देश का गोरू गाय को जबा करके विदेश में भेज देगा, वो जायज है, वो ठीक है। आइन क्या है, सबको बंद करना है। हम लोग गाय नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, हम लोग मर जाएगा। हम तो छोड़ दिया है, किंतु इंडिया में हर जगह और उन राज्य देखिए गाय मनुष्य चलते हैं। तो क्या है, वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। ये आइन तो एक ही होगा इंडिया के लिए। लाउड स्पीकर फॉलो करने के लिए हम भी बोलते हैं, किसी का तकलीफ ना हो। আমরা মাইকে চোখ আস্তে করবো আইন অনুযায়ী, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো আপনারা মসজিদ থেকে চোখ নামাবেন না।